गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पंक्चुएशन के बारे में, कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनके बारे में। पहला हमने कल पढ़ा था फुल स्टॉप। आज सेकंड पढ़ेंगे कॉमा के बारे में। सेकंड हमारा है कॉमा। सबसे ज़्यादा पंक्चुएशन मार्क्स में कॉमा का ही यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। सबसे ज़्यादा रूल इसी के होते हैं। आइए रूल के माध्यम से हम जानेंगे कौन कौन से रूल होते हैं कॉमा के लिए। नंबर 1, comma is used to comma is used to separate series of words in the same construction. एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सेम कंस्ट्रक्शन का मतलब से है कि जैसे हम कभी नाउन का यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, जब सेम प्रॉपर जैसे कई बार प्रोनाउन का यूज़ किया हमने, प्रॉपर नाउन का यूज़ किया। सर रमेश, राधा, कमला, नरेश, फिर हमने दे दिया आर गुड फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, हर वर्ड के बीच में जितने भी प्रॉपर नाउन्स हमने नेमिंग वर्ड बताए हैं उनके बीच में एंड का यूज़ नहीं करेंगे, उनको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। सिर्फ लास्ट में एंड लगा सकते हैं, चाहे तो वहाँ भी कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली formed an alliance। देखिए यहाँ पे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ये सेम कंस्ट्रक्शंस है, इसलिए हमने इनको कॉमा से सेपरेट कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे। He wrote his exercise कैसे लिखा हमने एक्सरसाइज को, नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। देखिए यहाँ पे नीटली, क्विकली, करेक्टली, ये सभी हमारे कहाँ क्या है, एडवर्ब है। रूल नंबर 2 लिखेंगे हम। टू separate each pair of words connected by and। इसको भी एग्जाम्पल से हम देखेंगे। नंबर 1 हमारा एग्जाम्पल है, हाई एंड लो, रिच
and poor, wise and foolish, wise and foolish must all die. एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे. We should be devout and humble, cheerful and serene. रूल नंबर 3 लिखेंगे. Comma is used after a nominative absolute. जैसे लिखेंगे as Milton the great English poet. Milton the great English poet was blind. देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब है अगर हम नाउन के रूप में अगर मिल्टन को यूज़ कर लेते तो भी हम जान जाते कि वो एक पोएट है. अगर हम कहते द ग्रेट इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड तो भी हम जानते कि मिल्टन की बात हो रही क्योंकि मिल्टन ही ऐसे महान राइटर थे इंग्लिश में जो ब्लाइंड थे. रूल नंबर 4 लिखेंगे. ये नंबर 3 था. रूल नंबर 4 पढ़ेंगे. रूल नंबर 4 नेक्स्ट हमारा है टू मार्क ऑफ वर्स used in addressing people. जैसे लिखेंगे as how are you मोहन. देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया हाउ आर यू. मोहन हमारे सामने है, हमने उसको ऑलरेडी यू बोल दिया, फिर भी हमने उसका नाम लिया. तो इन दोनों चीज़ों को अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 5. To mark off 2 or more adverbs or adverbial phrases coming together as लिखेंगे for as, then,
at length. Tardy justice was done to the memory of Oliver. Next rule है rule number 6. Before and after a participle phrase provided that the phrase might be expanded into sentences and is not used in merely qualifying sense. एग्जाम्पल देखेंगे. As Caesar having conquered his enemies returned to Rome. नेक्स्ट रूल हमारा है नेक्स्ट रूल है क्या हुआ था. रूल 6 रूल नंबर 7. To separate reporting verb from reported speech. फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे he said comma inverted comma the earth moves around the sun. रूल नंबर 8 है to separate from the verb a long subject opening a sentence. लिखेंगे जैसे all that we admired and
adored before as great, before as great and magnificent, magnificent, सॉरी यहाँ पे ई है, magnificent is obliterated or vanished. Rule number next 9. To separate an adverbial class, सॉरी एन है यहाँ पे, adverbial clause from its principal clause. एग्जाम्पल देखेंगे. When I was bachelor, I lived myself. When I was bachelor, I lived myself. Next rule है rule number 10. Before certain coordinative conjunctions, एग्जाम्पल लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल के लिए to act thus is not wisdom but folly. To act thus is not wisdom but folly. ऐसे बहुत सारे रूल हैं, लेकिन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे इसको. बहुत सारे रूल हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को लिखते हैं. बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं. आगे हम अगला लिखेंगे. हमारा अगला पंक्चुएशन मार्क था सेमी कॉलन. ये होता है ऐसे सेमी कॉलन. नेक्स्ट हमारा क्या है, सेमी कॉलन. आइए देखते हैं कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं. रूल लिखते हैं नंबर 1. To separate the clauses, to separate the clauses of compound sentence. When they contain a comma. एग्जाम्पल लिखेंगे. He was a brave. और कैसा है, सॉरी लार्ज हार्टेड है, लार्ज
हार्टेड मैन, ब्रेव भी है लार्ज हार्टेड में। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। नेक्स्ट रूल है, यहाँ पे फर्स्ट रूल था, यहाँ पे सेकंड रूल हमारा। टू सेपरेट a series of loosely related clauses. एग्जाम्पल देखेंगे, God gave her peace. Her land reposed. नेक्स्ट हमारा अगला मार्क है कोलन। कोलन कोलन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ये देखते हैं। फर्स्ट यूज़ का होता है रूल नंबर 1, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। कहाँ करते हैं, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। एग्जाम्पल से लिखेंगे, Wordsworth says। वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, मिल्टन thou soul was like a star and dwelt apart। नेक्स्ट रूल है, नंबर सेकेंड, बिफोर enumeration examples etc। जैसे हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम्पल के बाद हम अंडरलाइन कोलन डैश कोलन का यूज़ करते हैं, फिर डैश लगाते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, एज द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ वर्ब, प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश आर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोलन का यूज़ करेंगे, फिर उसके पार्ट्स देंगे, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस एट्सेट्रा। द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस
the future tense. फ्यूचर टेंस। रूल नंबर 3 क्या है हमारा? बिटवीन सेंटेंसेस, ग्रामेटिकली independent but closely connected in sense. एग्जाम्पल लिखेंगे। as study to acquire a habit of working, thinking, habit of thinking. No study is more important. No study is more important. Next use a question mark. Question mark. क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप, instead of full stop, after a direct question. क्वेश्चन कैसे होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो एस्नो टाइप होते हैं, एक आंसर टाइप होते हैं, जिसमें आंसर दिया जाता है। एग्जाम्पल से देखेंगे। कैन यू राइट a little? ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, व्हाट आर यू डूइंग हेयर? नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लेमेशन मार्क। It is used after interjection and after phrases and sentences expressing sudden feeling or miss. As
इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम समझते हैं कि क्या फीलिंग है। जैसे अलॉस, इट एक्सप्रेस सॉरो, अलॉस, ओ डियर, हुर्रे, एट्सेट्रा। ये 6 आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है बट हैं। इन्वर्टेड कॉमास है, डैश है, हाइफन होता है, पैरेंथेसिस होता है, अपॉस्ट्रोफी, बहुत सारे होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कहाँ पे करते हैं? किसी के कहे हुए शब्दों को एज इट लिखने के लिए हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। डैश क्या होता है? 2 वर्ड्स के बीच में यूज़ करते हैं। हाइफन जो होता है, हाइफन डैश से थोड़ा छोटा होता है। सॉरी, हाइफन को 2 वर्ड्स के बीच में यूज़ करते हैं। डैश जो होता है वो किसी कोट के बाद में, जैसे कोई कोटेशन लिखते हैं उसके बाद हम लिखते हैं कोलन, अंडरलाइन, कोलन, डैश, तो वहाँ पे डैश का यूज़ किया जाता है। टू रिज्यूम अ स्कैटर सब्जेक्ट, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनको रिज्यूम करने के लिए यूज़ करते हैं। बट हाइफन इट इज़ शॉर्टर देन डैश। इट इज़ यूज टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे पासर बाई, मैन ऑफ वॉर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। पैरेंथेसिस क्या होता है? जिसको ब्रैकेट्स बोलते हैं। जैसे इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? सम एक्स्ट्रा पार्ट को शो करने के लिए, विच इज़ नॉट नेसेसरी इन सेंटेंस बट एक्सप्रेस सम थॉट्स, आइडियाज़। एंड अपॉस्ट्रोफी, नेक्स्ट हमारा है अपॉस्ट्रोफी। इट इज़ आल्सो यूज्ड ओमिशन ऑफ अ लेटर टू द फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स। जब हम सेंटेंसेस का प्लूरल बनाते हैं, सॉरी लेटर्स का, वहाँ पे भी यूज़ हम करते हैं अपॉस्ट्रोफी का। नेक्स्ट आता हमारा कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। प्रॉपर नाउन का लेटर कैपिटल होता है। और हमारे जो चैप्टर के टाइटल होते हैं उनके ईच वर्ड्स का फर्स्ट बिगिनिंग लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। बहुत सारा कैपिटल का यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताएंगे आपको कैपिटल यूज़ का कहाँ पे, कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं।